गेस्ट टीचर भर्ती के खिलाफ बेरोजगार अध्यापक संघ ने विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में दिया धरना। वर्तमान प्रदेश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में राज्य चयन आयोग को बंद रखे जाने, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी न होने तथा नियमित भर्तियां न करवाए जाने के लिए जताया रोष। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर चुकी हिमाचल की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिया जा चुका है 2600 गेस्ट टीचर रखे जाने का फैसला। 10 माह पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा अस्थायी शिक्षकों की भर्ती को मीडिया का भ्रमजाल बताया गया, तो कुछ दिन पहले रेवेन्यू एंड ट्राइबल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी दे चुके हैं कैबिनेट द्वारा गेस्ट टीचर भर्ती करने का फैसला लिए जाने की जानकारी। ट्रेन टीचर यूनियन के साथ साथ लास्ट ईयर से एसएमसी टीचर, जिला परिषद कर्मचारी, JOIT अभ्यर्थी, आउटसोर्स एम्प्लॉयज व बिजली बोर्ड कर्मचारी भी लगातार कर रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मेरा नाम घनश्याम नेटू है, अध्यक्ष संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित संघ। आज जो हमारा आना यहाँ पर हुआ है उसका जो मुख्य 2-3 कारण है। पहला कारण जो है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियां होती है, TGT में भी, JBT में भी कमीशंस होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है, राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए। ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पे कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या फिर जनता के पक्ष में कोई निर्णय अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे ये साफ होता है कि जो ये सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की है। और परिवर्तन की सरकार ने बात की थी और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगे, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। और बहुत सारे जो खासकर ट्राइबल एरियाज़ और डिफ़िकल्ट हार्ड एरियाज़ में बहुत पोस्टें खाली है। इस बात को ध्यान में रखकर गेस्ट फैकल्टी यानी पीरियड बेस्ड टीचर्स लगाने का जो है एक स्वीकृति शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसमें 2600 के करीब पोस्टें स्वीकृत हुई है, जिसमें 1600 JBT और 1000 के करीब जो है लेक्चरर्स और कॉलेज काडर के लेक्चरर्स भी इसमें होंगे। इनको पीरियड बेस होगा और ये बहुत ही जो है इसका जो जिनको रिक्रूट करेंगे उनका मेरिट पे ध्यान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा, इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। बोला था हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, सरकारी नौकरियां, और 5 लाख स्वरोजगार रोजगार के प्रबंध हम करेंगे। कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बड़ा काबिले गौर है। इन्होंने कहा है कि हम गेस्ट टीचर लगाएंगे। ये गेस्ट टीचर, वो तो दुनिया जान के गेस्ट टीचर्स के आंदोलन हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह चल रहे हैं। ये एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस कर। जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको अपनी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, सुक्खू सरकार हाय तू, सुक्खू सरकार हाय तू, सुक्खू सरकार मुर्दाबाद। बेरोजगारों से फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने जैसे वादे कर सत्ता में आई हिमाचल की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार की अस्थायी व गेस्ट टीचर की भर्ती के खिलाफ गत माह से लगातार बेरोजगार युवाओं द्वारा जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन आज शिमला के चौड़ा मैदान में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ ने अस्थायी व गेस्ट टीचर भर्ती के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से जल्द इस भर्ती को रद्द करने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी करने को कहा।
अनएम्प्लॉयड ट्रेड टीचर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट घनश्याम ने कहा कि गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियां तो अस्थायी भर्तियां प्रदेश के बेरोजगारों से खिलवाड़ है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में जहां राज्य चयन आयोग को अब तक बंद रखा गया है, वहीं JOIT जैसी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी न करता था, पिछले करीब 3 साल से TGT व JVT कमीशन न करवा कर प्रदेश की सरकार युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां 12 से 15 साल पहले भर्ती किए गए SMC टीचर अब तक रेगुलर न किए जाने की मांग को लेकर शिमला की बर्फीली ठंड में चेन हंगर स्ट्राइक पर है, वहीं प्रदेश की कल्याणकारी सरकार फिर से ऐसी गलती को दोहराने जा रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष मार्च माह में सीएम के करीबी कहलाने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पहली बार गेस्ट टीचर भर्ती संबंधी बयान जारी किया था, जिसके बाद अप्रैल माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐसी किसी भर्ती होने को मीडिया का भ्रमजाल बताया था। इसके बाद पिछले दिनों हुई कैबिनेट की मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के रेवेन्यू एंड ट्राइबल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने दूर दराज के इलाकों में 2600 के करीब गेस्ट टीचर भर्ती किए जाने संबंधी आधिकारिक बयान मीडिया को जारी किया था। गौरतलब है कि गेस्ट टीचर की अस्थायी भर्ती SMC शिक्षकों को नियमित न किए जाने, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी न करने जैसे मुद्दों पर विपक्ष व भाजपा भी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। पीरियड बेस्ड टेम्परेरी गेस्ट टीचर की भर्ती के खिलाफ जहां पिछले माह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेंड अनएम्प्लॉयड टीचर द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं SMC टीचर, जिला परिषद कर्मचारी यूनियन, JOIT अभ्यर्थी, आउटसोर्स कर्मचारी व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मी भी करीब 1.5 साल पुरानी वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले साल से ही अपना धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मेरा नाम घनश्याम नेटू है, अध्यक्ष संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित संघ। आज जो हमारा आना यहाँ पर हुआ है उसका जो मुख्य 2-3 कारण है। पहला कारण जो है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियां होती है, TGT में भी JBT में भी कमीशंस होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है, राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए और जिसमें लिटिगेशन भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मार्ग निकाला जाए। इस तरह से लेट लतीफ़ी से हमारा जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स जो मेंटली हरास हो रहे हैं, काफ़ी सालों से लगातार लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहे, और जब पुराने रिजल्ट्स आउट होंगे ही नहीं तो नई भर्तियां कैसे आएगी। और नई भर्तियां जो आप लाना चाह रहे हैं वो आप कभी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल के आधार पर लाएंगे या आप गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारी जो एक प्रमुख मांग है कि जितनी भी भर्तियां हो वो सभी की सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के आधार पर ही हो। देखिए सर, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, CM साहब का कहना था कि जो ये हम भर्ती ला रहे हैं ये एक सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं तब तक जब तक हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करवा लेते। अब आप इसका एक एग्जांपल सीधा सा देख लीजिए, SMC वाले पिछली 15 साल से पैरा, पैट, ये सारे लोग आप लोगों ने लगाए, 15 साल आपने इनकी सेवाएं ली, आज भी ये अपने रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप अभी एज अ गेस्ट टीचर तो लगा दोगे, उसके बाद आप उनके भविष्य का सोच नहीं रहे हो, लेकिन 15-15 साल ड्यूटी करने के बाद भी आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उससे बढ़िया तो आप कुछ और ही कर लेते।